नमस्कार। 200 साल बाद 7वीं पीढ़ी में जब एक बेटी जन्मी तो परिवार में आनंद की लहर छा गई। आदर, दुलार और श्रद्धा के साथ नवजातिका का नाम महादेवी रखा गया। साहित्य सर्जन में जब क्रमशः वह उज्ज्वल से उज्ज्वलतर होती गई, कविता एवं गीतों में नई दिशा दी, तो उन्हें हिंदी साहित्य का मीरा कहा गया। कविता और गीत के सिवाय उपन्यास, नाटक, कहानी एवं अन्यविध रचना द्वारा भाषा में लालित्य और माधुर्य, मनन की गहराई, भारतीय परंपरा को उजागर करने वाली एक महान विभूति के रूप में वह उभरने लगी। तब हिंदी साहित्य का महाप्राण कवि निराला जी ने उन्हें हिंदी साहित्य का सरस्वती कहा। अपने दीर्घ साहित्यिक जीवन में उन्हें अनेक प्रकार के साहित्य सम्मान मिला। यहाँ तक कि भारत सरकार की ओर से भी उन्हें कई बार सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था। 1916 जब वह 9 साल की थी, तब बरेली के पास नवाबगंज कस्बे निवासी स्वरूप नारायण वर्मा जी से विवाह हुआ था। तब वर्मा जी 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। महादेवी वर्मा का वैवाहिक जीवन से वह खुश नहीं थी। वैसे उनका दाम्पत्य जीवन सामान्य था, पर महादेवी वर्मा जी ने स्वरूप नारायण को फिर से विवाह करने को कही थी, लेकिन उन्होंने फिर से विवाह नहीं किया। महादेवी वर्मा सदा श्वेत वस्त्र पहना करती थी और तख्त पर सोती थी। कभी शीशे का व्यवहार नहीं की थी। 1966 अंग्रेजी में स्वरूप नारायण वर्मा जी का देहांत हो गया और कहा जाता है कि महादेवी वर्मा एक सन्यासिनी की तरह जीवन व्यतीत की और इसीलिए उन्हें हिंदी साहित्य का मीरा नाम दिया गया था। वह संस्कृत, हिंदी भाषा में पारंगत थी, बांग्ला भाषा भी जानती थी। कविता, कहानी, संस्मरण एवं अन्यविध रचना की संख्या शताधिक होगा। कवि का अध्ययन, मनन, चिंतन से समाज उपकृत होता है। समाज का चेतना का स्तर सार्विक दृष्टिकोण से उन्नत होता है। कवि का मार्गदर्शन, विशेषकर जिनको अपनी परंपरा पर पूर्ण आस्था है, उससे आम जनता का चिंता जगत आलोड़ित होता है। क्षुद्र से विशाल, संकीर्णता से उदारता, परस्पर घृणा विद्वेष से प्यार और भाईचारा फैलाने में सहायक होता है। महादेवी वर्मा अत्यंत कोमल और संवेदनशील थी। वे सूर्यकांत त्रिपाठी और सुमित्रा नंदन जी को अपना भाई मानती थी, उन्हें राखी बांधती थी। यहाँ तक कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी के प्रति उनका आदर भाव अधिक था और उनकी कलाई में 40 साल तक राखी बांधती रही। 117 साल बीत गए, मृत्यु का भी 37 साल हो गया, पर आज भी महादेवी वर्मा अम्लान है, चिरभास्वर है। बालार्क प्रकाशन की ओर से एक छोटा अनुष्ठान का आयोजन उन्हीं की कविता और कुछ बांग्ला अनुवाद लेकर हम आपके सामने आए हैं।
अनुवाद के माध्यम से एक भाषिक साहित्य से उसकी दायरा दूसरी ओर बढ़ती है, फैलती है। बालार्क प्रकाशन यह प्रयास जारी रखेगा। आशा है आपको यह अनुष्ठान अच्छा लगा। अगर कोई सुझाव हो तो कृपया सूचित कीजिएगा ताकि यह अनुष्ठान का स्तर और भी उन्नत किया जाए और अधिक लोगों तक पहुंचा जाए। नमस्कार। मैं अनीता सक्सेना महादेवी वर्मा जी की कविता तेरी सुधबिन का पाठ कर रही हूँ। कंपित कंपित पुलकित पुलकित, कंपित कंपित पुलकित पुलकित, परछाई मेरे से चित्रित, परछाई मेरे से चित्रित, रहने दो रज का मंजू मुकुर, रहने दो रज का मंजू मुकुर, इस बिन श्रृंगार सदन सूना, इस बिन श्रृंगार सदन सूना, तेरी सुध बिन क्षण क्षण सूना, तेरी सुध बिन क्षण क्षण सूना, सपने और स्मित जिसमें अंकित, सपने और स्मित जिसमें अंकित, सुख दुख के डोरों से निर्मित, सुख दुख के डोरों से निर्मित, अपनेपन की अवगुण ठनबिन, अपनेपन की अवगुण ठनबिन, मेरा अपलक आनंद सूना, तेरी सुध बिन क्षण क्षण सूना, तेरी सुध बिन क्षण क्षण सूना, जिनका चुंबन चौकाता मन, जिनका चुंबन चौकाता मन, बेसुधपन में भरता जीवन, बेसुधपन में भरता जीवन, भूलों के सूलों बिन नूतन, भूलों के सूलों बिन नूतन, उर्का कुसुमित उपवन सूना, उर्का कुसुमित उपवन सूना, तेरी सुध बिन क्षण क्षण सूना, तेरी सुध बिन क्षण क्षण सूना, दृग पुलनों पर हिम से मृदुतर, दृग पुलनों पर हिम से मृदुतर, करुणा की लहरों में बहकर, करुणा की लहरों में बहकर, जो आ जाते मोती उन बिन, जो आ जाते मोती उन बिन, नवनिधियों में जीवन सुना, नवनिधियों में जीवन सुना, तेरी सुध बिन क्षण क्षण सूना, तेरी सुध बिन क्षण क्षण सूना, जिसका रोदन जिसकी किलकन, जिसका रोदन जिसकी किलकन, मुखरित कर देते सूनापन, मुखरित कर देते सूनापन, इन मिलन विरह शिशुओं के बिन, इन मिलन विरह शिशुओं के बिन। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सलोनी श्रीवास्तव महादेवी वर्मा जी की कविता मैं नीर भरी का पाठ कर रही हूँ। मैं नीर भरी दुख की बदली, संपदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नव के रव रंग बुनते दूकल, छाया में मलय बयार पली, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर धीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकणपण जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन को अंत मिली, विस्तृत नव का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमरी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियंका द्विवेदी महादेवी वर्मा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन्हीं की रचित कविता आदि के अरमान मेरे का पाठ कर रही हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ, नींद थी मेरी अचल निष्पंद कड़ कड़ में, प्रथम जागृत थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय मेरा पता
पद चिन्ह जीवन में, सांप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। कूल भी हूँ कूलहीन, प्रवाहिनी भी हूँ, नयन में जिसके जलद वह त्रिसित चातक हूँ। सलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ, फूल को उर में छिपाए बिकल बुलबुल हूँ। एक होकर दूर तन से छाव वह चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ। आग हूँ जिसके ढुलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पल के। पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में। नीलधन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ, नास भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी। त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, तार भी आघात भी झनकार की गति भी। पात्र भी मधुप भी मधुर विस्मृत भी, अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ, अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूजा यादव जो तुम आ जाते एक बार कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि महादेवी वर्मा जी की कविता है। कितनी करुणा कितने संदेश, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, पथ में बिछ जाते बन पराग। गाता प्राणों का तार तार, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, अनुराग भरा उन्माद राग। आंसू लेते वह पथ पखार, आंसू लेते वह पथ पखार, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार। हंस उठते पल में आर्द्र नयन, हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद, धुल जाता होठों से विषाद। छा जाता जीवन में बसंत, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, लुट जाता चिर संचित विराग। आंखें देती सर्व स्वैवार, आंखें देती सर्व स्वैवार, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार। धन्यवाद। नमस्कार। महादेवी वर्मा जी की कविता झिलमिलाती रात मेरी पाठ करने जा रही हूँ मैं, वंदना वर्मा। झिलमिलाती रात मेरी, सांझ के अंतिम सुनहले हाथ सी चुपचाप आकर, मुख चितवन की विभा तेरी अचानक छू गई भर। बन गई दीपावली तब आंसुओं की पात मेरी, झिलमिलाती रात मेरी। अश्रुघन के बन रहे स्मित, सुप्त वसुधा के अधर पर, कंज के साकार होते विचियों के स्वप्न सुंदर। मुस्कुराती दामिनी में सावली बरसात मेरी, झिलमिलाती रात मेरी। क्यों इसे अंबर न निज सूने हृदय में आज भर ले, क्यों इसे अंबर न निज सूने हृदय में आज भर ले। क्यों ना यह जड़ में पुलक का प्राण का संचार कर ले। है तुम्हारी श्वास के मधु भार मंथन वात मेरी, झिलमिलाती रात मेरी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मयूरी शर्मा
प्रस्तुत करने जा रही हूँ महादेवी वर्मा जी की कविता मैं बनी मधुमास आली। आज मधुर विषाद की घिर करुण आई यामिनी, बरस सुधी के इंदु से छिटकी पुलक की चांदनी, उमड़ आई री रगों में सजनी कालिंद निराली, मैं बनी मधुमास आली। रजत स्वप्नों में उदित अपलक विरल तारावली, जाग सुख पिक ने अचानक मधिर पंचम तान ली, बहजली निश्वास की मृदु वात मलय निकुंज वाली, मैं बनी मधुमास आली। सजल रोमों में बिछे हैं पावड़े मधु स्नात से, आज जीवन के निमिष भी दूत हैं अज्ञात से, क्या ना अब प्रिय की बजेगी मुरलिका मधुराग वाली, मैं बनी मधुमास आली। धन्यवाद। হিন্দি সাহিত্যের বিখ্যাত কবি মহাদেবী ভার্মার ঝিলমিল ঝিলমিল আমার রাত বাংলায় অনুবাদ করেছেন কবি সম্পাদক অশোক ভার্মা মহাশয়। কবিতাটি পাঠ করছি মমতা চক্রবর্তী। ঝিলমিল ঝিলমিল আমার রাত, সন্ধ্যার শেষ সোনালি হাসির মতো আসে চুপচাপ, নীরব দৃষ্টির বিভা তোমায় আচমকা ছুঁয়ে দিল, দীপাবলি হয়ে ঝলসে ওঠা অশ্রুরেখা আমার, ঘন অশ্রুলোর স্মিত হয়ে সুপ্ত ধরণীর অধরের পর কমলে সাকার হয়ে ওঠে বীজের স্বপ্ন সুন্দর, বিজুলি চমকে মুচকি হাসে শ্যাম রঙা বৃষ্টি আমার, আকাশ তার শূন্য বুকে নিক না কেন আজ তাকে তুলে, এই জড়ে পুলক প্রাণের সঞ্চার করুক না কেন অকাতরে, আছে তোমার শ্বাসে মধুভার মন্থর কাহিনী আমার। নমস্কার, আমি সুস্মিতা মজুমদার। মহাদেবী বর্মার জন্মদিনে তাকে অফুরন্ত শুভেচ্ছা জানিয়ে তারই রচিত একটি হিন্দি কবিতার বাংলা অনুবাদ পাঠ করছি। আমি ভরেছি নীরে, দুঃখের বদলে আমি ভরেছি নীরে, স্পন্দনে রয়েছে চির নিস্পন্দ, ক্রন্দনে রয়েছে আহত বিশ্ব, চোখে দ্বীপের মতো জলে, পলকে নির্ঝরিণী ঝরে, পদে পদে মোর সঙ্গীতে ভরা, শ্বাসে প্রশ্বাসে স্বপ্ন পরাগ ঝরা, আকাশের দুকুল নানা রঙে বুনে, ছায়ায় লালিত মৃদুবন্দ পবন দুলে, আমি দিগন্ত ভ্রুকুটি ঘিরে হয়েছি মলিন, নিরন্তর জড়িয়েছি চিন্তার ভার, ধুলোর পরে ঝরেছি জলকণা হয়ে নবজীবনের উন্মেষের সুরে, পথ মলিন করে তুমি এসো না, পদচিহ্ন যায় না জানা, জগতে আমার আশার অগ্রিম সূচনা, বিকশে অবশেষে সুখ শিহরণ রে, বিশাল আকাশের কোথাও কোনো কোনা, আমার আপন হয়েও না কখনো, এই ইতিহাস এই পরিচয়খানা উচ্ছ্বসী ছিল কভু, আজ মিটে যাচ্ছে হে, দুঃখের বদলে ভরেছি নীরে। নমস্কার। বিখ্যাত সর্বজন পরিচিত মহাদেবী বর্মা, তাকে স্মরণ করে তারই রচিত হিন্দি কবিতার বাংলা অনুবাদ বীণা ও আমি, তোমার রাগিনীও আমি পাঠ করছি আমি চন্দা বর্মা। বীণা ও আমি, তোমার রাগিনীও আমি, ঘুম ছিল আমার অচল নিস্পন্দ কানায় কানায়, ছিল প্রথম জাগৃতি জগতের প্রথম স্পন্দনে, প্রলয়ে আমার ঠিকানা পদচিহ্ন জীবনে, অভিশাপ আমি বন্ধনে যা হয়ে গেল বড় দান,
কুল আমি, কুলহীন প্রবাহিনীও আমি। চোখে যার মেঘ, সেই তৃষিত চাতকও আমি। পতঙ্গ যার প্রাণে, সেই নিষ্ঠুর প্রদীপও আমি। ফুলের হৃদয়ে লুকানো বিকল বুলবুলি আমি। এক হয়ে দূর দেহ হতে ছায়া সেই প্রবাহ আমি। তোমা থেকে দূরে যদিও অখণ্ড সোহাগিনী আমি। হিম জলে গড়িয়ে পড়া বিন্দু অগ্নিও আমি। বিছানো যার পলকে কার্পেট, তার শূন্য আমি। কঠিন পাথরে লালিত পুলক আমি। আধারের হৃদয়ে যে প্রতিবিম্ব, তাই আমি। নীল ঘন আমি, সোনালি সৌদামিনীও আমি। নাশও আমি, অনন্ত বিকাশের ক্রমও আমি। ত্যাগের দিনেও চরম আসক্তির অন্ধকারও আমি। তার আমি, আঘাত আর ঝংকারের গতিও আমি। পাত্র, মধু, ভ্রমর, মধুর বিস্তৃতিও আমি। অধরও আমি, আর স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণও আমি। ধন্যবাদ। नमस्कार। महादेवी वर्मार कविता फिर বিকাল হ্যাঁ প্রাণ মেরা এর বাংলা অনুবাদ। আবার বিহ্বল হলো প্রাণ আমার, আবার বিহ্বল হলো প্রাণ আমার, ভেঙে দাও এই দিগন্ত। আমিও দেখেনি কি আছে অপারে, যে পথে চলেছে যুগকল্প, কি আছে তার সীমানায়। কেন আমি প্রাচীন হয়ে আজ আমার শ্বাস রয়েছে ঘিরে। সিন্ধুর সীমাহীনতায় হালকা দোলায় উল্লাস কিসের। ছোট দ্বীপ মাথায় রেখে আলোকের আকাশ কেমন। আমার অবিনশ্বরতা ক্ষণগুলোর সঙ্গে দিচ্ছে পাক। বিম্বগ্রাহকতা কানায় কানায় পতঙ্গকে দিল চির সাধনা। পুলকে আকাশ ধরণীকে দিল কল্পনাময় বেদনা। বলো না বিশ্ব হে, মিথ্যা তোমার অতুল বরদান। আকাশ পারেনি ডুবাতে নিজের বন্যায় ক্ষুদ্র তারকাকে। করুণা মৃদুল ধনের সন্ধান চিরেছে তুফানকে, তবুও হেরেছে। শেষ অন্ধকারে নিভল কেন আমার প্রথম আকাঙ্ক্ষাগুলো। নমস্কার। নমস্কার। মহাদেবী বর্মাজির ২৬ মার্চ জন্মদিন, তাই ওনাকে স্মরণ করে ওনার রচিত একটি হিন্দি কবিতার বাংলা অনুবাদ। কবিতাটির শীর্ষক হলো যদি তুমি আসতে একবার। পাঠ করছি আমি, সীমা স্বর্ণকার। যদি তুমি আসতে একবার, কত করুণা কত সন্দেশ বিছিয়ে পড়ত পথে হয়ে পরাগ। গেয়ে উঠত প্রাণের প্রতি তারগুলো, অনুরাগ ভরা উন্মাদ রাগ। অশ্রু ধুয়ে দিত পথ যদি তুমি আসতে একবার, যদি তুমি আসতে একবার। পলকেই হেসে উঠত আর্দ্র নয়ন, উবে যেত অধরের বিষাদ। জীবন পাত্রে ভরত মধুময় বসন্ত, লুট হয়ে যেত চিরসঞ্চিত বিরাগ। নয়ন দিত সর্বস্ব তার যদি তুমি আসতে একবার, যদি তুমি আসতে একবার। ধন্যবাদ।